पिछले वीडियो में हमने देखा कि डॉक्टर उसी को रेकी सिद्ध हो चुकी थी। वो जब नीचे उतरने लगे, उनके पैर में खून बहने लगा। उन्होंने उसका स्पर्श किया तो खून भी बहना बंद हो गया और दर्द भी गायब हो गया। इसी तरह जब वो ढाबा पर नाश्ता करने के लिए आए, देखा एक लड़की के दांत में दर्द है, उसको भी स्पर्श किया और देखा कि उसको उसके गाल में जो सूजन थी वो गायब और दर्द भी गायब। इस तरह से उन्होंने समझ लिया कि अब रेकी सिद्ध हुई है, अब हमें लोगों की सेवाएं करनी चाहिए। वो गरीबों की बस्ती में गए, वहाँ भिखारियों का इलाज किया। भिखारी लोग अपने मुख्य धारा में गए, वो उन्होंने शादियाँ की, उन्होंने कमाने भी लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर जब वापस आए तो डॉक्टर उसी ने पूछा, भाई क्यों वापस आ गए? तो उन्होंने कहा कि कमाना बड़ा मुश्किल काम है, भिक्षा मांगना बहुत सरल काम है। अब तो डॉक्टर उसी को बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने कहा उसी समय कि रेकी मांगने पर ही दी जानी चाहिए, और वो भी निःशुल्क नहीं, शुल्क के साथ। डॉक्टर उसी ने क्वेटा शहर में एक उसी रेकी हीलिंग मेथड सोसाइटी की स्थापना की सन 1921 ईस्वी में। वहाँ के क्वेटा जापान नरेश ने तत्कालीन इनको पुरस्कृत किया, सम्मानित भी किया। लेकिन बहुत दिनों तक डॉक्टर उसी अपनी सेवाएं नहीं दे सके। सन 1926 में आपका देहांत हो गया। आपके देहांत होने के बाद ग्रैंड रेकी मास्टर का कार्यभार डॉक्टर त्सुजिरो हायाशी ने लिया। ये नेवी कमांडर थे। 12 वर्ष तक इन्होंने भी सेवाएं दी और सन 1938 ईस्वी में आप अपने जीवन काल में ही डॉक्टर टकाटा को अपना ग्रैंड रेकी मास्टर बना दिया। टकाटा ने बहुत दिनों तक रेकी की सेवाएं दी, सन 1980 ईस्वी तक। लेकिन आपके देहांत के बाद आपकी पौत्री डॉक्टर फुरुमोटो वो ग्रैंड रेकी मास्टर बनी। लेकिन इसी के बाद रेकी 2 भागों में विभाजित हो गई। एक तो रेकी अलायंस और दूसरी एडवांस रेकी। रेकी अलायंस ये डॉक्टर फुरुमोटो के नेतृत्व में चल रही थी। उन्होंने ये माना, उन्होंने ये समझा कि रेकी को बाहर देश विदेशों में भी जाना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की बात उन्होंने अपनाई और इसी के साथ रेकी जापान से निकलकर अन्य देशों में भी आई, हिंदुस्तान में भी आई। हिंदुस्तान में भी आज रेकी का जगह जगह केंद्र बने हुए हैं। कुछ रेकी मास्टर अपने इस रेकी के साथ ध्यान, प्राणायाम आदि को भी जोड़े हुए हैं और इस तरह से जगह जगह पर रेकी मास्टर अपने रेकी ऊर्जा दे करके लोगों के रोग दूर कर रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। आज के एपिसोड में बस इतना ही।